मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु के साथ। आइए चलते हैं कि नाड़ी का वह गुप्त ज्ञान कौन सा है जो हमारी सफलता में या हमारी आध्यात्मिक उन्नति में या हमारी भौतिक प्रगति में वो हमें किस तरह से सपोर्ट करती है और किस तरह से वो हमारे कामों में सफलता दिलाती है। आपको लग सकता है कि मामूली जो सांसें हैं, ये नाड़ी है, मेरे जीवन में भला क्या सफलता दिला सकता है। मैं जब करूँगा तो उसका फल मुझे मिलेगा, मैं जो सोचूंगा तो उसका परिणाम मुझे मिलेगा, मेरा कर्म ही मुझको सफलता दिलाएगी। हाँ मित्रों, आपका कर्म ही आपको सफलता दिलाएगी, लेकिन आपका कर्म सही पड़े, आपका कर्म उचित मात्रा में हो और आपका हर चीज़ एक सही कंडीशन में हो, इसका निर्धारण भला कौन करेगा। आप देखते हैं कई बार खूब मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पर उसका परिणाम हमें इतना विलम्ब से मिलता है कि उसका परिणाम ऐसा आता है तो लगता है कि इसका आना नहीं आना हमारे लिए बेकार हो गया, कोई मतलब का नहीं रह गया। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए कमा के रखा हुआ है, अब जिसके पास आपका पैसा जमा है, अब वो पैसा आपको मिल ही नहीं रहा है। आप बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, भैया मेरा पैसा मुझे दे दो यार, मेरा कमाया धमाया है, मुझे दे दो भाई, मुझे मेरी ज़रूरत आ गया है। आप पहले मांगते हैं, प्रेम से मांगते हैं, रिरियाते हैं, घिघियाते हैं, फिर गाली गलौज लगाते हैं, धमकी लगाते हैं, चमकी लगाते हैं, वसूलीबाज लगाते हैं, तब कहीं जाके मिलता है। लेकिन तब कब मिलता है, आपका काम तब तक का निकल चुका होता है, तब तो आपको दूसरा कर्ज लेना पड़ चुका होता है। और उस कर्ज के बाद आपको वो पैसा जब मिलता है, रिटर्न आता है, तब आप बड़े मन से कहते हो, दुखित हो जाते हो, कहते हो अब इस पैसे का कोई मोल नहीं रहा, था तो आपका कमाया हुआ। वैसे ही जब कभी कभी हम किसी चीज़ को मेमोरी में लाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, याद ही नहीं होता, थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते। हम कई बार कोई चीज़ सोचना चाहते हैं पर मेरा थॉट में नहीं आता, मेरे विचार में नहीं आता, मेरे दिमाग में नहीं आता, हम थक जाते हैं सोचते सोचते। कई बार हम जाते हैं अपने मित्र से मिलने के लिए खुशी खुशी, और जाते हैं तो छोटी सी बात में उलझ जाते हैं, लड़ बैठते हैं और दुखित होकर के लौट आते हैं। छोटी छोटी जीवन की ऐसी बहुत ढेर सारी बातें हैं मित्र, जो एक मामूली यदि थोड़ा सा ध्यान दें अपने सांसों के क्रम पर, तो इस सारी चीज़ें, घटना और दुर्घटना से आप बच सकते हैं और आपका जो ऊर्जा है वह भी बचेगा और सही जगह में सही मात्रा में वो कार्य करेगा। तो वही जो कर्म है आपका, वही जो कार्य है आपका, वही जो सोचते हैं आप, वही बुद्धि है आपका, वही मन है आपका, वही शरीर है आपका, लेकिन उसकी शक्ति सही जगह पर काम करती है, सही नियोजन में काम करती है, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। आप देखे हैं ना, प्रकाश फैला हुआ है, अब सामने में बदली आ जाता है, वही जो सूर्य का प्रकाश है, इतनी तीव्र प्रकाश है, बदली आने के कारण जब धरती में आता है, मैं जिस जगह में बैठा रहता हूँ उसकी तीव्रता बिल्कुल महसूस नहीं होता, जरा भी गर्मी नहीं लगता। लेकिन वही सूर्य की प्रकाश बदली हट जाए और जब धरती में आता है तो कितनी तीव्र हो जाता है। लेकिन उसी सूर्य के प्रकाश को एक लेंस पर यदि हम ला लेते हैं और एकत्रित करते हैं, वो फिर लेंस से जो किरण निकलता है वो और आग लगा देता है तो वही सूर्य की प्रकाश, सिर्फ उसका नियोजन कैसे करना है। इसी तरह से जीवन में मित्रों, हम सांसें लेते हैं, हम सोचते हैं केवल हम जीने के लिए सांस ले रहे हैं, मेरे ब्लड को केवल ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मेरे रक्त और मज्जाओं को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन के अलावा इसके और कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए सांसें लो। और जो कैसा ले रहे हैं उसका पर ध्यान नहीं, कैसे लेना है इसका पर भी कोई ध्यान नहीं, कैसे लेते रहे हैं क्या। जब सर्दी पकड़ लेता है, तब नाक के जाम हो जाता है, तब बोलते हैं यार बड़ा तकलीफ हो गया, मुझको नाक खोलना जरूरी हो गया है। हम नाक खोलने के प्रयास में लग जाते हैं, क्योंकि उस समय दिमाग हमारा भन्ना उड़ता है। मित्रों, तो इस नाड़ी का सीक्रेट ज्ञान आपको हम बताते हैं, बहुत छोटी सी बात बताएंगे क्योंकि लंबी वीडियो नहीं करने जा रहे हैं हम। तो इसका पहला गुप्त ज्ञान है कि जब आप सुबह उठो तो जो नाक से आपकी सांसें चल रही है उसके विपरीत आप पैर को जमीन में रखो, पहला तो ये है। लेकिन इसमें यदि आप थोड़ी सावधानी ये कर लेते हैं, यदि आप सुबह उठते हैं, आपका सुबह मतलब जिस समय भी आप जगते हैं, कई हमारे बच्चे दिन के 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे, और कोई हमारे 5 बजे, 4 बजे वाले, यानी सुबह जब आपका मॉर्निंग चाहे कितने भी टाइम क्यों ना हो, उस समय आप उठते समय जरा कुछ समय के लिए आप अपनी करवटें बदल लीजिए और दाहिना करवट लेट जाइए। कुछ समय तक आप दाहिना करवट लेट करके जागे हुए रहे, और जागे हुए उस दाहिने करवट लेटे लेटे आज आपका दिन का जितने भी कार्य है उसको स्मरण में लाइए,
और सफल हो चुका है इस बात के एहसास से भरिए, खुद को आनंद से महसूस से भरिए और खुद को धन्यवाद भी दीजिए कि आप भाग्यशाली हैं कि आपके किए द्वारा हर कार्य संपन्न हो जाता है और मजबूत ज़िंदगी में ना खूब मज़ा आ रहा है। आप ऐसा 10-15 मिनट के लिए आप भावों में भरिए। इतना भर जाने के बाद आप देखेंगे तब उस समय आपकी बायां नासिका चंद्र नाड़ियाँ या चंद्र स्वर बाएं नासिका चलने शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का जो बायां भाग जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और रीढ़ की हड्डी का जब बायां भाग एक्टिवेट होता है तो उसमें जो बोन मेरो में से जो निकलने वाली प्रकाश की किरणें हैं, जो ऊर्जा का परिक्षेत्र है और जो सक्रियता है, वो हमारे सुपर चेतन माइंड में पहुंच जाता है और वो हमको हमारे द्वारा स्मरण में जो लाया गया जो चीज़ें हैं, जो प्रातः काल में जो हमने स्मरण कर रहे हैं अभी, वो हमारे सीधा का सीधा उस मेमोरी में चला जाता है जहाँ से ऑर्डर होता है कि मेरे जीवन में क्या होना है। और जब हम सुबह उठते हैं तो अब हमारे कौन से नाक चलने लगा मित्रों? हमारी बायां नाक चलने लगा। तब हम ज़मीन पर पैर कौन सा रखें? हम अपने दाहिना पैर रखें और उसके बाद अपना क्रियाकलाप करते रहें। अब देख लीजिए, आपको यदि पढ़ाई करना है तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए और आप अपना दाहिना स्वर में पहले 5 मिनट का प्राणायाम कर लीजिए आराम से। ऐसे सांस भरते हुए अपने को शांति और खुशी का एहसास भरिए, खुशी और शांति का एहसास से भरिए खुद को और आप अपना कार्य शुरू कर दीजिए। देखना कितनी ज़बरदस्त वही कार्य आपके लिए बेनिफिट लेके आएगा। अब जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं, सुबह का वक्त है, दिन का वक्त है, 12 बजे से पहले का वक्त है, तब आप इसी नासिका से घर से कदम बाहर बढ़ाएं। तब उस समय बायां पैर आप बढ़ाइए, क्योंकि अब बायां नासिका चल रहा है तो फिर आप बायां पैर बढ़ाइए, बायां पैर बढ़ाइए। जब आप अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं तो जो नाक की आपकी सांसें चल रही है उसी पैर को आप एक के ऊपर एक पैर को थोड़ा सा रख लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरी बायां सांस अभी चल रही है, तो अभी मैं वीडियो बनाते हुए मैं दाहिना पैर के ऊपर मेरा बायां पैर इस तरह से थोड़ा सा सटा हुआ है नीचे का हिस्सा। थोड़ी देर के बाद आप अपना पोजीशन में आ जाइए। जब घर लौट रहे हैं उस समय क्या करें? घर लौटते समय वापसी जो भी आपका कार्य होगा वो सूर्य स्वर में होगा, सूर्य नाड़ी में होगा। जैसे घर में प्रवेश कर रहे हैं उस समय थोड़ा सा देख लीजिए, यदि आपकी बायां नासिका चल रहा है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए और थोड़े से गहरी सांस भी भरिए और सांस को रोक लीजिए, होल्ड कर लीजिए और घर के अंदर प्रवेश कर जाइए। जैसे अब रात को कोई काम करना चाहते हैं, खाना खा लिया, अब रात में कुछ काम करना चाहते हैं तो आप दाहिना स्वर से सांसें भरिए, बायां को बंद कीजिए और उसके बाद आप अपना कार्य कीजिए। देखना मित्र, आपको वही कार्य कितना लाभ पहुंचा देगा। और जब सोने जाते हैं तो सोने जाते हैं उस समय आप 15 मिनट के लिए ठीक जिस तरह से हमने सुबह दाहिना करवट करके जो कल्पना की थी, अब रात को हम बायां करवट करके हम भगवान को धन्यवाद से भरेंगे, थैंक यू से भरेंगे। दिन भर का जितना कार्य हुआ इसका हिसाब किताब, जो सफल हुए उसके लिए धन्यवाद से भरेंगे और जिसमें हमारी कुछ कमजोरियां रह गए तो उसको हम आकलन करेंगे। तो आप सोचेंगे मैं ये मेरा कमजोरी कल दूर हो चुका होगा, हम कल इसमें और बेस्ट कर चुके होंगे। और दूसरे दिन का प्लान अपने दिमाग में बता दीजिए कल आपको क्या क्या करना है और उस खुशी खुशी फिर आप अपने को हैप्पी महसूस करते हुए सो जाइए। आप सुबह जागेंगे तो खुशी खुशी जागेंगे, क्योंकि आपका चित्त अब शांत हो चुका है। मित्र, ये सिर्फ नाड़ी मतलब हमारा ब्रेन से लेकर के ईरो स्टाइल तक का, मतलब हमारा ये कपाल से लेकर के हमारे रीढ़ की हड्डी होते होते हमारे गुदा मार्ग के जो पीछे में जो सबसे निचले की हड्डी का हिस्सा होता है वहाँ तक की 3 धाराएं चलती है। ऊर्जा का गमन होते रहता है। एक गर्म धारा और एक ठंडी धारा, हम ऐसा मान लेते हैं, लेकिन धारा न गर्म होता है न ठंडी होता है न तो एक तरफ की जब एक्टिवेट होता है हमारा बायां जब मस्तिष्क के जब कार्य करते हैं, बायां जब चेतना कार्य करती है, बायां अंग हमारा काम करती हैं, उस समय हमारे दाहिना नाक चलते रहते हैं, माने विपरीत। और इधर का पूरा सक्रियता होते हैं, पूरे की पूरे हमारे दाहिना अंग उस पर एक्टिवेट होते हैं और दाहिना हर चीज़। अब उसके बाद हमारा बायां चलता है तो बायां हो जाता है। तो जो जिस काम के लिए है, जो जिसका विभाग है, उस विभाग के अनुसार जब हम काम करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। दोपहर के 12 बजे से पहले हमको चंद्र नाड़ी का उपयोग करना चाहिए। दोपहर के 12 बजे के बाद हमको सूर्य नाड़ी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन इसमें वही उपयोग करें जो एक्सपर्ट हो। लेकिन जो सामान्य मानव हैं वह संध्या काल 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच का जो दिन का कार्य है, हर कार्य को चंद्र नाड़ी से करें।
इससे उसके जो ब्रेन होगा, इससे जो उसका ऊर्जा होगा वो संतुलित होगा, जीवन में हंसी खुशी रहेंगे और हर काम में बरकत उत्पन्न होगा। और रात में जो भी वो कार्य करते हैं वो सूर्य नाड़ी से करें। मतलब इसका सीधा फंडा समझ जाइए, दिन में सूर्य बाहर में है और प्रकृति में वातावरण में गर्मी है, उसको हमको अवशोषण करना है, सूर्य की शक्ति को अवशोषण करना है। तो सूर्य की शक्ति हमारे चंद्र नाड़ी से अवशोषित होकर के हमारे सुपर चेतन मन तक वो हमें पहुंचा देता है और एक्टिवेट रखता है। रात में हमारी सूर्य ढक जाता है, हमारे लिए हम छाया क्षेत्र में आ चुके होते हैं, तो हमारा पूरा पृथ्वी का वातावरण ठंडी हो चुकी होती है, धीरे धीरे ठंडी होते रहते हैं, सारा चीज़ गर्दो गुबार नीचे आते रहते हैं, हमारा पृथ्वी तत्व भारी होने लगता है, हमारा आकाश तत्व अब पतन होने लगता है और पृथ्वी तत्व हम रात भर में हमारे पूरा पृथ्वी तत्व जो है भारी हो जाता है। तो पृथ्वी तत्व में भारी होने के कारण से मेरे शरीर को ज़्यादा गर्मी चाहिए, मेरे अंदर के शरीर को ज़्यादा हिट चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए। तब उस समय हम सूर्य नाड़ी का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो पावर है वो बाहर निकलता है और उस सारे अंग अवयवों को, एक एक कोशिकाओं को वो उस गर्मी को, उचित गर्मी को प्रदान करता है। इसलिए नाड़ी का 2 सीक्रेट ज्ञान, दिन में आप रहते हो, दिन में यदि सूर्य है साथ में तो चंद्र स्वर, रात में सूर्य स्वर, मतलब दाहिना, दिन में बायां। लेकिन दिन में यदि बदली हो, बहुत ज़्यादा ठंडी हो और आपको ठंड लग रही है, तब आप उस समय सूर्य नाड़ी स्टार्ट करें, फिर आपका ठंड कम हो जाएगा। लेकिन ये अपवाद होता है। तो सामान्य ज्ञान हमने आपको बता दिया मित्रों। और ये जो हमारी सांसें हैं ये ऊर्जा का वाहक है, ये केवल ऑक्सीजन ही नहीं लेता, इस प्रकृति से, इस ब्रह्मांड से हमारे लिए मैग्नेट का काम करती है, वो हमारे अंदर भरती भी है और हमारे अंदर का कसाय कलमश और जो चीज़ें वो बाहर भी करती है। आपने देखा होगा ना, एक मूवी था, एक पिक्चर में हंसाने के लिए, लोगों को गुदगुदी करने के लिए, कुंभकर्ण जब सांस लेते थे तो कई किलोमीटर से जीव जंतु उसके नाक के मार्ग से आकर के उसके पेट में चला जाता था, उधर हिस्सा बन जाता था। वो मुंह खोलते थे तो बहुत से लोग उसके पेट में चले जाते थे। ऐसा उसमें अतिशयोक्तिपूर्ण दिखाया गया। दरअसल वह हमारी सांसें हैं। जब हम सांस खींचते हैं तो आसपास के बहुत सारी दूरी से हमारे जो जैव चुंबकत्व है, जो हमारे मैग्नेट पावर है, जो हमारे ईथर में रहने वाली शक्तियां हैं, वो ऊर्जा के माध्यम से हमारे फेफड़ा तक आते हैं और हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। वैसे ही मेरे अपने जीवन का भय, दुर्गुण जो भी मुझे बाहर त्यागना है, मैं अपने सांसों के माध्यम से बाहर छोड़ सकता हूँ और यह ब्रह्मांड में फैल सकता है। वैसे मैं अपनी इच्छाएं भी इस ब्रह्मांड में दे सकता हूँ या मैं अपनी कल्पनाएं भी इस ब्रह्मांड को दे सकता हूँ। इस तरह से एक वातावरण बन जाता है मेरे लिए मित्रों। तो नाड़ी का सीक्रेट ज्ञान यदि आप थोड़ा सा रख लेते हैं तो जीवन में आपका बरकत उतरेगा, वही कार्य आपका बेस्ट हो जाएगा, वही सोच आपका बेस्ट हो जाएगा, वही लाइफ स्टाइल आपका खुशी से भर जाएगा। तो फिर मिलेंगे गुरु जी से, तब तक के लिए विदा, नमस्कार।